अस्सलाम फ्रेंड्स, आज आपको बताऊंगा कि कैन मास्टर से फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे तब्दील कर सकते हैं। तो इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी जिसमें फ़ोटो का तस्वीर का बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक दे दिया है। आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि तस्वीर का फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं, वो भी ऑटो 1 क्लिक पर। तो चलते हैं अपने इस टॉपिक पर के जो हमने बैकग्राउंड चेंज किया था, उस तस्वीर का हम किसी भी तस्वीर का उसमें बैकग्राउंड कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कैन मास्टर में आ गया हूँ। कैन मास्टर में सबसे पहले जो ऊपर मीडिया लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये बैकग्राउंड लिखा हुआ है साइड पे, इस पर मैं क्लिक करूँगा। उस पर मैं कोई भी एक वॉलपेपर ले लेता हूँ, बैकग्राउंड ले लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं ब्लैक ले लेता हूँ। ब्लैक लेने के बाद मैं इसे ओके करूँगा। ओके करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। फिर मैं ओके करूँगा। ओके करने के बाद अब मुझे वो बैकग्राउंड चाहिए इसके ऊपर जो मैंने तस्वीर के पीछे लगाना है। तो वो मैंने बैकग्राउंड डाउनलोड करके रखे हुए हैं। फिर मैं जाऊँगा लेयर पे। लेयर पे जाने के बाद मीडिया में जाऊँगा। अब मुझे वो बैकग्राउंड चाहिए यहाँ से जो मैंने इस तस्वीर में ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ बैकग्राउंड कौन सा, ये वाला मैं यूज़ करता हूँ। तो ये मैं इसमें क्लिक करता हूँ, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। बड़ा कर दें या आप इसको बीच वाले ऑप्शन को दबाएंगे तो फिट हो जाएगा, आपकी स्क्रीन पे फिट हो जाएगा। हम इसको बड़ा कर देंगे थोड़ा सा खींच के। तो अब ये ज़्यादा आपकी मर्ज़ी है, इसको आप ऐसे रखें या इसको ब्लर, अगर ब्लर करना है इसको थोड़ा सा, तो हम दोबारा मीडिया पे लेयर पे जाएंगे। लेयर पे जाने के बाद ये इफेक्ट लिखा हुआ 2 नंबर पे, इस पे जाते हैं। इस पे जाने के बाद हम ये बेसिक पे जाएंगे। बेसिक पे जाने पे जीनियस बिलर पे जाएंगे और ये बिलर हमारा यहाँ पे आ गया है। इसको ओके कर देंगे। ये देखिए ये हमारा बिलर आ गया है। इसको हम पूरा कर देते हैं, खोल देते हैं और ये सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद इसको हम बिलर को थोड़ा बढ़ाएंगे। ये देखिए बिलर हमारा कम ज़्यादा हो रहा है। तो आपको जितना बिलर चाहिए उतना रखें। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ रखता हूँ, 6 पे रखता हूँ और इसको तो लेंथ थोड़ी बढ़ा देता हूँ। आपकी मर्ज़ी है, पूरा रखो या कम करो। तो अब मुझे वो तस्वीर चाहिए जिसका बैकग्राउंड पहले से चेंज किया होगा। दोबारा मैं जाऊँगा लेयर पे। लेयर पे जाने के बाद मैं मीडिया फाइल में जाऊँगा। मीडिया फाइल में मुझे जाने के बाद ये तस्वीर मैंने डाउनलोड की थी, इसको हम यहाँ पे रखते हैं। इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, कहीं पे भी आप रख सकते हैं। ये वाला यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं इसको, ठीक है। और इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे। अब इसकी तस्वीर की जो लाइट वगैरह मुझे सेट करनी है, तो तस्वीर पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये नीचे हम आएंगे, एक ये कलर फ़िल्टर लिखा हुआ है। फ़िल्टर पे देखते हैं क्या है। फ़िल्टर पे जाएंगे, आपको इस तरह से फ़िल्टर पे सेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे मैन्युअली सेट करना है तो मैं वापस जाऊँगा और बैक जाऊँगा इसमें से। दोबारा मैं इस पे जाऊँगा तस्वीर पे, तो नीचे लिखा हुआ कलर एडजस्टमेंट, इस पर क्लिक करूँगा। ये लाइट बढ़ा दूँगा, कम करनी पड़ी, ठीक है, जो भी करनी हो आप कर सकते हैं। ये थोड़ा बढ़ाऊँगा, ये इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, कलर कंट्रास्ट। और ये कलर है, इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे कुछ भी लिखना है। ये आपकी तस्वीर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अगर कुछ लिखना है तस्वीर पर तो लेयर पे जाऊँगा। लेयर पे जाने के बाद टेक्स्ट पे जाऊँगा। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ये उर्दू में या सिंधी, उर्दू में लिखता हूँ तो मेरे सनम, मेरे सनम, मेरी जान। ये लिखा मैंने। अब इसको मैं ओके करूँगा। यहाँ पे इसको सेट कर लेते हैं। फ्रंट इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। फ्रंट साइज़ है इसका छोटा बड़ा कर सकते हैं। डबल ए पे जाएंगे, डबल ए पे क्लिक करिए। फ्रंट साइज़ है कोई भी सेलेक्ट कर लो आप। ये देखो बड़ा हो गया यहाँ से। और बड़ा चाहिए तो दोबारा डबल ए पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तस्वीर को और फ़ोटो क्लिक पे जाएंगे। ये देखिए बड़ा हो गया। तो इस तरह आप अपने फ़ोटो का, तस्वीर का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं किसी भी तरह से। इसको ओके कर देंगे। अगर आपको ये तस्वीर स्केच करनी है तो सब कुछ बना के, तो कैसे तस्वीर चाहिए आपको, तो इसको हम वापस बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद दोबारा हम इसको ओपन करेंगे।
ये जो लिखा हुआ प्ले वाला बटन, इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद हमारी तस्वीर यहाँ पे आ जाएगी। इसको हम यहाँ पे रोक देंगे। यहाँ से रोकने के बाद हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस तरह से। ये हमारा स्क्रीनशॉट आ गया और हमारी तस्वीर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इस तरह से आप काइनमास्टर में किसी भी तस्वीर का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ब्लर नहीं चाहिए तो ब्लर हम यहाँ से हटा देते हैं। इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे। ये देखिए, इस तरह भी हो सकता है। जैसे आपको तस्वीर सेट करनी हो कर सकते हैं। इसको हम ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले गए। ये भी सेम चीज़ है। जैसे आपको इसका तस्वीर का चेंज करना है, अगर ये तस्वीर आपको छोटी करनी है, तस्वीर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, क्रॉप पे जाएंगे। क्रॉप पे जाने के बाद इसको हम 1 मिनट इसको थोड़ा छोटा कर लें। अब हम तस्वीर पे जाएंगे तो इसको फिर दोबारा क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने के बाद हम इसको यहाँ से क्रॉप कर देते हैं, यहाँ से। ठीक है, ये हमारी तस्वीर कट गई। ओके कर देंगे। अब इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। ये हमारी तस्वीर यहाँ पे आ गई। तो किसी भी तरह आप किसी भी तस्वीर का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अगर इसको आपने तस्वीर को फ्लिप करना है तो ये इस पे जाएंगे, मोबाइल की ये इस कैंची के साथ दूसरा तीसरा इस सीधा पे इसको क्लिक करेंगे तो ये फ्लिप हो जाएगा ऐसे। इसको हम बाहर ले जाते हैं, यहाँ से निकाल के। ये देखिए फ्लिप हो गया, लेकिन तस्वीर थोड़ी कटी हुई है इसलिए नहीं आ रहा। ठीक है, तो दोबारा हम जाएंगे उस पर दोबारा वापस कर देंगे। ये सेट हो गया। तो किसी भी तस्वीर का आप इस तरह बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो किसी भी तस्वीर का आप इस तरह बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। इसको यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ रख सकते हैं, उसके ऊपर लिखाई भी आ सकती है, कोई मसला नहीं है। अगर आप किसी भी तस्वीर का काइनमास्टर में बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।